वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है इसको समझिए। द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के या फिर बॉडी के में जो एनर्जी पोजेज हो रही है वो उसकी पोजीशन के कारण या फिर कॉन्फ़िगरेशन के कारण हो रही है, तो उसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोजीशन के कारण जो ऑब्जेक्ट में एनर्जी एक्वायर्ड हुआ उसी को ही हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये इसके टाइप्स है। पोटेंशियल एनर्जी का टाइप है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। ठीक है, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड में, अर्थ का तो ग्रेविटी हर जगह है। ठीक है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी बॉडी की जो पोजीशन है उसके कारण जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ पर ये पेंसिल हमने ये h हाइट पर रख दिया। ठीक है ना, इस बुक को अर्थ मान लेते हैं, क्योंकि सब कुछ अर्थ क्या करती है, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये देखिए अभी छोड़ेंगे तो इसे अट्रैक्ट कर ले रही है। ठीक है ना, तो सपोज कीजिए कि एच हाइट पर हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो एच हाइट पर रखने के कारण जो इसमें एनर्जी स्टोर हुई है, पोजीशन के कारण, इसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी स्टोर हुई, उसी को हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, ये होता कैसे, इसे मान लीजिए ये अर्थ है और यहाँ पर हमने यहाँ पर एक ब्लॉक को रख दिया, एक ऑब्जेक्ट को उठा के रख दिया जिसका मास m है। ठीक है, तो इसका वेट नीचे की तरफ को काम कर रहा है mg वेट नीचे की तरफ को काम कर रहा है। ठीक है ना, अर्थ उसे mg फोर्स से खींच रही है, इसके ऑपोजिट में आपने फोर्स लगाया। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से इसे खींच रही थी और आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। सपोज करो यहाँ से h हाइट पर डिस्प्लेस्ड हो गया है। ठीक है ना, h हाइट पर आपने यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट को लेकर के गए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में आपने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू वर्क डन। वही वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। ठीक है, यही बात इस यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए। तो यहाँ पर W इक्वल टू फोर्स इंटू एच। अब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ को खींच रही है, आप फोर्स लगा रहे हो ऊपर डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए cos 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देंगे। बात समझ में आ रही है, तो माइनस एफ वैक्टर डॉट एच वैक्टर इक्वल टू माइनस mgh हो गया। निगेटिव साइन शोज दैट द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यही जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। और mgh ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी की, m फॉर मास, g फॉर एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी और h फॉर हाइट। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।